नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर आप अपने डर को, अपने दर्द को, अपनी कमज़ोरियों को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दें? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की, जो आपकी सोच को हिला देगी, आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालेगी और आपको दिखाएगी कि आप अपनी सीमाओं से कहीं ज़्यादा सक्षम हैं। ये किताब है कांट हर्ट मी, जिसे लिखा है डेविड गॉगिन्स ने। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखाया कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं। तो चलिए इस किताब के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डेविड गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार किया और हम भी कैसे कर सकते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक ऐसे बचपन से निकला जहां हर दिन एक जंग थी। गॉगिन्स का जन्म न्यूयॉर्क के बफेलो में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां घरेलू हिंसा और गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। उनके पिता हिंसक थे। उनकी मां को रोज उस दर्द को सहना पड़ता था और गॉगिन्स और उनका परिवार एक छोटी सी दुकान के ऊपर रहने को मजबूर थे। स्कूल में भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वहां उन्हें नस्ल भेद के ताने सुनने पड़ते थे। एक समय था जब गॉगिन्स पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। गॉगिन्स ने एक दिन फैसला लिया कि वो अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। वो कहते हैं कि हम अपने हालात के शिकार नहीं होते, बल्कि अपने फैसलों के शिकार होते हैं। इस किताब में गॉगिन्स सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि हमें वो टूल्स भी देते हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हर अध्याय में वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमारे साथ साझा करते हैं और साथ ही हमें एक चैलेंज देते हैं कि हम अपने डर का सामना कैसे करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। उनकी कहानी का पहला सबक हमें उनके बचपन से मिलता है। वो कहते हैं कि चाहे आपका बैकग्राउंड कितना भी मुश्किल हो, आप उसे अपनी कहानी का हिस्सा तो बना सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का अंत नहीं बनने देना चाहिए। जैसे गॉगिन्स ने अपने पिता के घर से निकलकर एक नई शुरुआत की, वैसे ही हमें भी अपने डर के सामने खड़ा होना होगा। अब बात करते हैं उस पल की जब गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखा। वो बताते हैं कि एक समय था जब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुके थे। वो एक ऐसी नौकरी कर रहे थे जहां वो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रे करते थे। उनका वजन 140 किलो के करीब था और उनकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही थी। लेकिन एक रात वो अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़े हुए। उन्होंने खुद को देखा और सच बोला। उन्होंने खुद से कहा, तू मोटा है, तू कमजोर है, तू अपनी पूरी ताकत से भाग रहा है। और यहीं से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। ये एक ऐसा शीशा है जिसमें आप अपने आप से सच बोलते हैं। आप अपनी कमजोरियों को लिखते हैं और फिर एक एक करके उन्हें ठीक करने का फैसला करते हैं। गॉगिन्स का ये आइडिया इतना पावरफुल है कि ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है। सोचिए, अगर आप आज रात अपने शीशे के सामने खड़े हो और खुद से सच बोलें, शायद आप कहें, मैं अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर रहा, या मैं अपने डर से भाग रहा हूं। गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक आप अपने सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसे बदल नहीं सकते। और उन्होंने यही किया। उन्होंने अपने वजन को कम करने का फैसला लिया, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। ये वो पल था जब गॉगिन्स ने फैसला किया कि वो नेवी सील बनेंगे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। नेवी सील बनना कोई छोटा सपना नहीं था। जब गॉगिन्स ने इसके लिए अप्लाई किया तो उन्हें पता चला कि उनका वजन इतना ज्यादा है कि उन्हें 45 किलो कम करना होगा, वो भी सिर्फ 3 महीने में। ये एक असंभव काम लगता है, लेकिन गॉगिन्स ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने लगे, अपनी डाइट को पूरी तरह बदल दिया और अपने शरीर को उस दर्द से गुजरने दिया जो बदलाव के लिए जरूरी था। एक बार की बात है, वो दौड़ रहे थे और उनके घुटने ने जवाब दे दिया। दर्द इतना था कि कोई और होता तो रुक जाता, लेकिन गॉगिन्स ने सोचा, अगर मैं अब रुका तो मैं हमेशा रुक जाऊंगा। उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। ये हमें सिखाता है कि जब जिंदगी हमें कोई असंभव काम देती है
तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है कि हम उस दर्द को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। गोगिन्स का एक और कंसेप्ट है जिसे वो टेकिंग सोल्स कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है अपने डर, अपने शक या किसी भी उस चीज को जो आपको रोक रही है, उसे मेंटली डोमिनेट करना। गोगिन्स बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जब सारे लोग थक कर चूर हो जाते थे, वो अपने इंस्ट्रक्टर के सामने विल पावर दिखाते थे। एक बार एक इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा, तुम ये नहीं कर सकते। गॉगिन्स ने उस बात को अपने दिमाग में एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने उस टास्क को पूरा किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो गलत है। सोचिए, हमारी जिंदगी में भी कितने लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। शायद आपका बॉस, आपका दोस्त या आपका परिवार। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो आप किसी भी चैलेंज को डोमिनेट कर सकते हैं। उनकी सलाह है कि अगली बार जब कोई आपको कहे कि ये नहीं हो सकता, उस बात को अपने मोटिवेशन का ईंधन बनाओ और उसे गलत साबित कर दो। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, गॉगिन्स हमें अपने नेवी सील ट्रेनिंग की और कहानियां सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें हेल वीक से गुजरना पड़ा, जो सील ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसमें आपको कई दिनों तक बिना सोए, बिना रुके, ठंडे पानी में, कीचड़ में और हर तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। गॉगिन्स कहते हैं कि उस दौरान उनका दिमाग बार बार कहता था, रुक जाओ, ये बहुत है। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल किया। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे ट्रेन करें तो वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट जो गॉगिन्स इस किताब में देते हैं वो है 40% नियम। उनका मानना है कि जब हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारी सारी ताकत खत्म हो गई है, तब भी हम सिर्फ अपनी 40% क्षमता का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी 60% हमारे दिमाग में छुपा होता है। गॉगिन्स ने इस नियम को अपनी अल्ट्रा मैराथन रेस में आजमाया। एक बार वो 100 मील की रेस दौड़ रहे थे और उनके पैरों में इतने छाले पड़ गए कि वो खून से लथपथ थे। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से कहा, तू अभी सिर्फ 40% पर है, अभी 60% और बाकी है, और वो उस रेस को पूरा करके ही रुके। ये नियम हमें सिखाता है कि हमारी सीमाएं हमारे दिमाग की बनाई हुई हैं। चाहे वो जिम में एक और पुशअप हो, पढ़ाई में एक और चैप्टर हो या ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी लिमिट आ गई है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि अगली बार जब आपको लगे कि आप थक गए हैं, अपने आप से कहें, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं, और फिर उस अतिरिक्त 60% को बाहर निकालें। गॉगिन्स की जिंदगी का एक और हिस्सा जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा वो है उनकी अल्ट्रा मैराथन की कहानी। नेवी सील बनने के बाद गॉगिन्स ने सोचा कि वो अपनी फिजिकल लिमिट को और टेस्ट करेंगे। वो 100 मील की रेस दौड़ने गए बिना किसी खास ट्रेनिंग के। रेस के दौरान उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और वो इतने दर्द में थे कि कोई और होता तो बहुत पहले छोड़ देता। लेकिन गॉगिन्स ने अपने दिमाग को कंट्रोल किया। वो कहते हैं, दर्द एक सिग्नल है, लेकिन उसे आपको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने उस रेस को पूरा किया और ये साबित किया कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गॉगिन्स की किताब का एक और खास हिस्सा है कुकी जार कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन गॉगिन्स का कहना है कि ऐसे वक्त में आपको अपने कुकी जार में झांकना चाहिए। ये कुकी जार वो छोटी छोटी जीतें हैं जो आपने अपनी जिंदगी में हासिल की हैं। जैसे कि वो दिन जब आपने अपने डर का सामना किया था, या वो पल जब आपने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते। गॉगिन्स बताते हैं कि जब वो अपनी अल्ट्रा मैराथन में थक रहे थे तो वो अपने कुकी जार में झांकते थे। वो याद करते थे कि कैसे उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग पूरी की, कैसे उन्होंने अपने वजन को 45 किलो कम किया, और ये यादें उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी। इस किताब का आखिरी हिस्सा गॉगिन्स की उस सोच के बारे में है जिसे वो क्लोज्ड माइंड कहते हैं। ये एक ऐसा दिमाग है जो हर दर्द, हर मुश्किल, हर असफलता से और मजबूत हो जाता है। जैसे हमारे हाथों में मेहनत करने से गट्टे पड़ जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी हर मुश्किल से और सख्त हो सकता है। गॉगिन्स कहते हैं,
जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप मुश्किल को एक और मौका समझे तो आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नक्शा है जो हमें दिखाता है कि हम अपने दर्द को, अपने डर को, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। गॉगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें। वो हमें चैलेंज देते हैं कि हम अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में झांकें, अपने 40% नियम को तोड़ें, अपने कुकी जार से ताकत लें और अपने दिमाग को कोलाउस्ड बनाएं। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद वो कदम है सुबह जल्दी उठना और 10 मिनट की दौड़। शायद वो है अपने डर का सामना करना और अपने बॉस से वो बात करना जो आप लंबे समय से कहना चाहते थे। या शायद वो है अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सच बोलना। गोगिंस का यही संदेश है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। तो अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी जिंदगी में गोगिंस के इन चैलेंज को अपनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने अपने 40% नियम को कैसे तोड़ा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को सख्त रखें और कभी हार न मानें। नमस्कार।